देखिए, अब समझिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असली विलेन कौन है। जवाब है अमेरिका ईरान का युद्ध, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल वाला तनाव है। युद्ध के बाद से क्रूड ऑयल के दाम 50% से ज्यादा बढ़े हैं। बड़ी बात यह है कि भारत जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें से 50% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है, जो युद्ध की वजह से लगभग लॉक है। तर्क है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां प्रेशर में थीं, इसीलिए उन्होंने घाटे की भरपाई के लिए दाम बढ़ाए। हालांकि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सियासी आग लगी हुई है। राहुल गांधी ने आर्थिक तूफान वाला अलार्म बजाया तो बीजेपी की ओर से जवाब भी आया। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को। दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का। कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहां तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत खराब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है। इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ा है। ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। नेतृत्व अगर ऐसा ही रहा तो देश को बहुत बड़ा मुश्किल है। प्रॉफिटेबल है, कोई बहुत अधिक बहुत बड़ी भाड़ा नहीं है। तो हमने कहा कि देश के लिए जब संकट में देश है तो फिर देशवासियों को एकजुट होकर के खड़े होकर के उसका सामना करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम करो, सोना ना खरीदो, फंक्शन ना करो, मतलब फिर तुम सीधे कह दो भी देश ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। देश ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ देश ਨੂੰ। सो ये टोटली सेंटर सरकार का फेलियर है। लड़ाई है और उसका प्रभाव दूर सारी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, अकेला हिंदुस्तान नहीं। दाद तो इस बात की देनी चाहिए कि अकेला एकमात्र हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने 80 दिन होने के बाद में लड़ाई 28 फरवरी को चालू हुई थी, आज तक कोई किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ा। विपक्ष महंगे पेट्रोल वाले आरोपों से सरकार को घायल कर रहा है, तो सरकार भी तर्कों के तीर निकाल कर लाई है। सरकार कह रही है कि 4 वर्षों के युद्धकाल में कई मौके ऐसे आए जब कच्चे तेल की कीमत $120 के पार गई, तब दूसरे देशों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ जनता पर डाला, लेकिन भारत ने अलग रणनीति अपनाई है। इस दौरान केंद्र ने 2021 से 2026 के बीच 4 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। जनता पर बोझ डालने वाले आरोपों पर सरकार का तर्क है कि मार्च 2026 में जो भारी कटौती पेट्रोल डीजल के टैक्स में की गई थी, उससे लगभग 30,000 करोड़ रुपए का बोझ केंद्र ने उठाया और अब भी कच्चे तेल की बड़ी कीमतों पर सरकार और तेल कंपनियों को आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है।